देशवासियों नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत। दोस्तों, रोपड़ की जेल में 26 महीने तक ऐशो आराम से जीने वाला मुख्तार की नींद उड़ी हुई है। बांदा जेल में मुख्तार की हवाइयां उड़ी हुई है। जेल की बैरक नंबर 16 में वो किसी भी दूसरे आम कैदी की तरह बंद है। आज सारे वीआईपी ट्रीटमेंट बंद हो चुके हैं। रोपड़ की जेल में ठाठ बाट से रहने वाला मुख्तार डॉन एक छोटा सा कैदी बंद कर रहा है। उसकी हर हरकत पर सीसीटीवी से खास नजर रखी जा रही है। बांदा जेल के ऊपर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। इसका सारा कंट्रोल सीधे लखनऊ में बैठे अधिकारियों के पास है। आज मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो मुख्तार की सुरक्षा पर सवाल उठा रहे थे, उन्होंने आज की तस्वीरें देखी है क्या? नहीं देखी तो देख ले। यह ड्रामेबाज मुख्तार अंसारी रोपड़ में बीमारी का बहाना बनाकर यूपी आने से बचता रहा, लेकिन जब सारे हथकंडे फेल हो गए तो सिर्फ 12 घंटे में इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। रोपड़ से यूपी आते आते यह ड्रामेबाज व्हीलचेयर से उतरकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। इसका ब्लड प्रेशर और शुगर भी कंट्रोल हो गया। यह नया उत्तर प्रदेश है। यहां हर माफिया और डॉन हिसाब कानून के मुताबिक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दे दिया है कि अब उनका हंटर चलता है तो बड़े से बड़ा माफिया सुधर जाता है। योगी आदित्यनाथ ने आज रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में साफ साफ कहा कि यूपी में अपराधियों की कोई जगह नहीं है। जो भी माफिया फन फैलाएगा उसे कानून के डंडे से कुचल दिया जाएगा। दोस्तों, अपराधियों के खिलाफ योगी मॉडल की चर्चा आज पूरे देश में है, लेकिन इन अपराधियों को राजनीतिक शरण देने वाले बौखलाए हुए हैं। माफिया वालों के दम पर राजनीति करने वाले योगी पर सवाल उठा रहे हैं। देशवासियों, मैं आज पूछना चाहता हूं, जो पार्टियां माफियाओं के बिना एक चुनाव नहीं जीत सकते, क्या उनकी राजनीति के दिन लद नहीं गए हैं? मैं तो कहता हूं कि माफियाओं को गले लगाना छोड़िए, विकास की बात करिए, रोजगार की बात करिए अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की। योगी को गाली देने से कुछ नहीं होगा। जो जनता वोट देती है वो सवाल भी पूछती है। इसलिए पूछिए मेरे साथ, क्योंकि मेरे साथ आज पूछता है सारा भारत। क्या मुख्तार को यूपी की जेल में लाकर योगी सरकार ने माफिया के खिलाफ अपने सख्त इरादे जता दिए हैं? उत्तर प्रदेश से माफिया और गुंडा तंत्र खत्म हो रहा है तो कुछ सियासी पार्टियां क्यों परेशान? और अगर यूपी अपराध मुक्त हो रहा है, जनता चैन की सांस ले रही है, तो विपक्षी पार्टियों की नींद क्यों उड़ रही है? और आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या मुख्तार के खिलाफ एक्शन लेकर माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण देने वालों को योगी सरकार ने बड़ा संदेश दिया है? यह सवाल अकेला मैं नहीं, मेरे साथ आज पूछता है सारा भारत। इनकाउंटर किसी का फेक नहीं होता है। पुलिस के जवान भी तो मनुष्य है ना। अगर कोई दुर्दांत अपराधी पुलिस पर गोली चलाएगा तो आत्मरक्षा में पुलिस को भी गोली चलाने का पूरा अधिकार है। मेरी किसी से न व्यक्तिगत रंजिश है, न कोई राग द्वेष किसी के प्रति है, लेकिन अगर किसी ने अपराध किया है तो उसे उस अपराध की सजा मिलनी ही चाहिए। पंजाब से बांदा की जेल लाया गया मुख्तार योगी के नाम से थर-थर कांप रहा है। योगी के एक्शन से मुख्तार के होश उड़े हुए हैं।
डर का आलम यह है कि रोपड़ से व्हील चेयर पर चला मुख्तार यूपी आते आते अपने पैरों पर खड़ा हो गया। बांदा जेल पहुंचते ही मुख्तार की शुगर, स्लिप डिस्क जैसी कई बीमारियां भी छूमंतर हो गई। पंजाब में बीमारी का नाटक कर रहा मुख्तार यूपी आकर बिल्कुल फिट हो गया। योगी सरकार माफिया और अपराधियों पर सख्त है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से एक्सक्लूसिव बातचीत में अपराधियों को सीधी चेतावनी दी और कांग्रेस पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। राजनीति के अपराधीकरण का एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे कांग्रेस ने एक माफिया डॉन को अपने यहाँ शरण देकर के उसके सारे के सारे अनैतिक और अवैध कृत्यों को खुली छूट दे रखी थी। मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में सख्त निगरानी की जा रही है। बांदा जेल में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। मुख्तार जिस बैरक नंबर 16 में रह रहा है वहां भी सीसीटीवी कैमरा लगा है, जिसकी लाइव फीड लखनऊ में जेल हेडक्वार्टर में बैठे आला अधिकारियों को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ संदेश दे दिया है, माफियाओं और गुंडों का राज खत्म हो चुका है। जो उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उससे सरकार सख्ती से निपटेगी। मेरी किसी से न व्यक्तिगत रंजिश है, न कोई राग द्वेष किसी के प्रति है, लेकिन अगर किसी ने अपराध किया है तो उसे उस अपराध की सजा मिलनी ही चाहिए कि हर पीड़ित को न्याय मिले, हर दोषी को सजा मिले। ये हम लोगों का अभियान का हिस्सा है और उसी के तहत कार्य हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हम लोग सत्ता में आए थे जी, और हम लोग अपनी उसी नीति को आगे भी लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। योगी आदित्यनाथ ने सत्ता में आते ही माफियाओं को सख्त चेतावनी दी थी। योगी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं। 4 साल पहले तक दहशत का पर्याय बन चुके मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विजय मिश्र, अनिल दुजाना और सुंदर भाटी जैसे 40 से ज्यादा माफियाओं पर योगी सरकार का हंटर चला। योगी सरकार अब तक इनकी 1000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त कर चुकी है, जिससे कई पार्टियों के पेट में दर्द होने लगा है। पर सवाल यही है कि माफियाओं को शरण देने वाली पार्टियां राजनीति के लिए योगी का विरोध कब तक करेगी? पूछता है भारत। आज पूछता है भारत में हमारे साथ शलममणि त्रिपाठी, अनुभव चाक, विनय सिंह, विशाल मिश्रा, डॉक्टर एमएच खान, अभिषेक सोम, सतीश प्रकाश और दीपक झा। मगर मैं पहले सिद्धार्थनाथ सिंह कैबिनेट मंत्री हैं यूपी योगी सरकार में। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर के साथ मैं शुरू करना चाहता हूं आज का यह कार्यक्रम। और ये दोस्तों मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, इसका मैं डिस्क्रिप्शन करता हूं, वर्णन करता हूं। 2 तस्वीरें दिखाता हूं। पहली तस्वीर जो है वो पंजाब की है, जब उसे जेल से ले जाया जा रहा था मुख्तार को। तब वो चलने वाली हालत में नहीं था, वो व्हील चेयर पे था। और दूसरी तस्वीर है ठीक 12 घंटे बाद की, जब वो यूपी पुलिस उसे लेकर आ रही थी। तब रास्ते में एक जगह काफिला रुका था और मुख्तार अपने पैरों पर खड़ा दिखा। यानी कि 12 घंटे में यूपी पुलिस ने ऐसा कौन सा इलाज कर दिया सिद्धार्थनाथ जी कि व्हीलचेयर से मुख्तार सीधा अपने पैरों पर खड़ा हो गया? अर्नब, ये इलाज जो है उसको कहते हैं खौफ। और जब अपराधी खौफ में आता है ना, तो उसको समझ आता है कि सरकार के हाथ और कानून के हाथ कितने बड़े होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी जी का जो खौफ है उसको समझा गया 12 घंटे में कि ये नौटंकी अब चलेगी नहीं। जितनी आपने करनी थी पंजाब में मुख्तार अंसारी, आप कर चुके हो। अब सीधे सीधे रास्ते चलो और वहां पर आपको अब बिरयानी मिलने वाली नहीं है जो पंजाब की जेलों में मिल रही थी। अब यहाँ पर एक आम कैदी की तरह रहने का पूरी अपनी तैयारी करना शुरू करो। एक आम कैदी की तरह रहने का पूरी अपनी तैयारी करना शुरू करो। तो सिद्धार्थ जी, यानी कि यूपी पहुंचते ही
यूपी पहुंचते ही मुख्तार की सारी बीमारी ठीक हो गई। बट ऐसा है, वहां पे दामाद बने हुए थे, दामाद कुछ भी कर ले, कि किसी प्रकार से व्हीलचेयर ले ले, एम्बुलेंस ले ले, उसको बुलेट प्रूफ करवा ले, एयर कंडीशन में रह ले, जेल के सामने बंगला रख ले, तो ये दामाद को एक मिलता है, मगर खातिरदारी होती है। मगर जब यहाँ पे अपराधी नंबर 1 आता है उत्तर प्रदेश में, और जब मुख्यमंत्री योगी होते हैं, योगी जी होते हैं, तो उस समय उसको समझ आ जाता है कि उनको ये सब जो सुविधाएं हैं दामाद की नहीं मिलेगी। यहाँ पे अपराधी नंबर 1 की तरह आपको रहना पड़ेगा आम कैदियों के साथ, तो वो अपने आप ठीक हो जाता है। दोस्तों, हमारे साथ सिद्धार्थनाथ सिंह हैं जो वरिष्ठ मंत्री हैं योगी सरकार में, और मैं एक ही कमेंट करूंगा इस पर कि मुझे तो लगता है कि योगी की वैक्सीन है, जैसे कोविड की वैक्सीन है, योगी जी अपनी वैक्सीन चलाते हैं जिससे व्हीलचेयर पर बैठा अपराधी भी अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। सवाल मेरा यह है सिद्धार्थनाथ सिंह जी, किसी ने ये वैक्सीन का प्रयोग आज से पहले क्यों नहीं किया, और खौफ वाली ट्रीटमेंट क्यों नहीं की? अभी वही लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, योगी बहुत बुरा आदमी है, योगी तो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को बंद कराना चाहता है। मुख्तार अंसारी कब से राजनीतिक प्रतिद्वंदी बना? नहीं, प्रतिद्वंदी नहीं है, हमारा प्रतिद्वंदी वो सब हैं जो लोग अपराध करते हैं, माफियागिरी करते हैं, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर की कंपनियां चलाते थे। उन सबका खात्मा, उनको सबको जेल के अंदर होना चाहिए। ये हम लोग ने संकल्प लिया था 2017 के अंदर, और यही जनता को हमने वादा किया था, जिसको हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उसको पूरा कर रहे हैं। तो इसमें जो हमारी सरकार का जो एक संकल्प है, उसको पूर्ण रूप से हम लोग जमीन पे उतार रहे हैं। और यहाँ पर कोई भी अपराधी, कोई भी गैंगस्टर, कोई भी माफिया, जिसको आप अंग्रेजी में कहें ऑर्गेनाइज क्राइम जो होता है, वो उत्तर प्रदेश मुक्त होना चाहिए और कानून का राज यहाँ पे स्थापित होना चाहिए। इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और सिद्धार्थनाथ सिंह जी, ये आदमी ऐसा है कि लोग मानते हैं जेल से भी अपनी माफिया चलाता है। ये तो आप जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, क्योंकि वहां पे शासन और क्रिमिनल, जिसको एक पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सस जो कहते हैं, वो उस समय चलता था, और उसके आधार पर जो भी होता था, यहाँ पर जो सरकार के प्रशासन होता है, पुलिस होती है, वो सब लोग उसके साथ मिलके चलते थे, इसलिए ये सब आप चीजें देखते थे। आज वो सब चीजें जो है खत्म हो गई, क्योंकि कानून का राज चलेगा। डंडा एक ही है, वो है कानून का। तो कानून का जब डंडा चलता है, और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा बैठा हो, तो किसी को फिर कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, उसके साथ खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है, और सीधा सीधा जो क्रिमिनल्स हैं, जो माफिया हैं, जो गैंगस्टर्स हैं, वो जेल में जाएंगे, और कानून उनके साथ वही बर्ताव करेगा जो इनके साथ करना चाहिए। तो ये सब चीजें जो है, ये उत्तर प्रदेश में आज कायम हो रही है, जिसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध भी हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन ही कहा था, जब उन्होंने शपथ ली थी, उन्होंने पहले दिन कहा था, उत्तर प्रदेश में कोई भी गैंगस्टर माफिया नहीं रहेगा, इसके प्रति हम लोग की 0 टॉलरेंस की पॉलिसी रहेगी। और पता चला है कि मुख्तार अंसारी को जेल में नींद नहीं आ रही है, बहुत बेचैन है। मुख्तार ने शिकायत की है कि उसे मच्छर बहुत काट रहे हैं। तो ऐसा आदमी वो एसी, जिसको 5 स्टार होटल की ट्रीटमेंट चाहिए जेल में, ये और शिकायत करेगा तो आप क्या करेंगे? ऐसा है, उनको एसी नहीं मिल रहा होगा, तो ये सब कंप्लेनें आती रहेंगी। अब जिसको एसी की आदत पड़ चुकी हो, मैंने फिर कहा, जहां पे दामाद की खातिर है, वो दामाद की खातिर नहीं मिलेगी, इसलिए कंप्लेन आती रहेगी, मगर आम कैदी की तरह उनको रहने की आदत डालनी ही पड़ेगी। जी बिल्कुल। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है योगी की वैक्सीन पूरी चल रही है आजकल, ट्रीटमेंट हो चुकी है मुख्तार अंसारी की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सिद्धार्थनाथ सिंह जी। लखनऊ से सिद्धार्थनाथ सिंह।
हाँ जी, हाँ कुछ कह रहे हैं सिद्धार्थ जी। नहीं, मैंने कहा वही नहीं है, और भी बहुत हैं। अतीक अहमद जैसे भी लोग हैं जो कि जहां मैं प्रयागराज से आता हूं वो सीट उसी की है जहां पे मैं जीता हूं, तो उन लोग के ऊपर भी ये वैक्सीन चल गई है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने ये योगी की जो वैक्सीन बोला है ना, ये क्रिमिनल्स की, वो बहुत अच्छा शब्द आपने इस्तेमाल किया। तो इसको हम भी आगे से इस्तेमाल हम भी यही करेंगे प्रवक्ता के रूप में। बिल्कुल, योगी जी की वैक्सीन माफिया के खिलाफ, जमीन पर सोना पड़ रहा है उन्हें, नींद उड़ गई है दोस्तों। और इसी कारणवश आज अगर आप देखें तो योगी आदित्यनाथ की एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की ऐश्वर्या कपूर ने, उन्होंने सही कह दिया है और स्ट्रेट बात कही। जब बात हो ही रही है, एक बात आखिर में पूछूंगा व्यक्तिगत तौर से, योगी जी का एजेंडा क्या है? क्या करना चाहते हैं माफिया के साथ? खत्म कर देना चाहते हैं, अंदर करना चाहते हैं? नहीं, सिद्धार्थनाथ सिंह जी, अच्छा डिबेट में अभी नहीं है। तो अभिषेक सोम समाजवादी पार्टी के, बताइए हमें आज, शलभ मणि त्रिपाठी जी को बताइए क्या करेंगे आप? आपको कुछ तो करना होगा, आपके मुख्तार हैं, उनको छोड़ तो नहीं सकते हैं। इतने सालों तक आप लोग एक साथ रहे, खाया पिया है, जिया है, मौज की है, अभी अचानक आप कह रहे हैं हम जानते नहीं मुख्तार अंसारी कौन है, कैसी बात रही? क्यों शलभ मणि त्रिपाठी जी, गलत कह रहा हूं क्या मैं? त्रिपाठी जी, ये समाजवादी पार्टी के जितने नेता हैं बतौर मुख्यमंत्री अब पहचानने को तैयार नहीं मुख्तार को बाहर निकालने का काम किया था। रही बात शलभ जी, पहले मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए फिर बोल लीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज कोई भी सरकार क्या कानून को अपने हाथ में लेगी? क्या उनकी हत्या कर दी जाएगी? क्या मुख्तार अंसारी की हत्या कर दी जाएगी? क्या विवेक तिवारी की हत्या नहीं हुई, वो निर्दोष थे? क्या परवत सिंह की जो एक शिक्षक थे उनकी मारकर हत्या कर दी गई? क्या कोई भी कानून अपने हाथ में ले लेगा? ये न्यायालय का काम है, सरकार का काम उनकी धरपकड़ करना है। कोई हत्या किसने की? पुलिस प्रशासन का काम है कि उन पे अंकुश लगाए। किसने की? और न्यायालय देखेगा। एक मिनट अभिषेक सोम, मैं शलभ मणि त्रिपाठी जी से पूछना चाहता हूं। काम करिए, आप न्यायालय को बंद कर दीजिए। एक मिनट वॉल्यूम, त्रिपाठी जी एक मिनट। अभिषेक सोम एक मिनट। इतने सालों तक ये 5 स्टार ट्रीटमेंट लेते थे सरकारी जेल में, मौज मस्ती चलती थी, एसी की गाड़ी थी, है ना, डबल फोम का बिस्तर था, 100 लोग आके मिलते थे, माफिया चलाते थे, तब आपने कभी इनकी चिंता नहीं की। अभी त्रिपाठी जी समाजवादी पार्टी के नेता बोल रहे हैं हमारे मुख्तार अंसारी की हत्या हो जाएगी। कैसे? ये इनको कह रहे हैं हमेशा उनकी हत्या हो जाएगी। कौन हत्या करेगा? जेल में सुरक्षित है। आम आदमी मारा जाए, त्रिपाठी जी पर बैठ के धक्के करता था, इनको तकलीफ नहीं होती थी क्योंकि सरकार उनकी थी। लाइसेंस था वो मुख्तार अंसारी के पास था, वो जिप्सी पर बैठ के लोग आवाज क्लियर नहीं है, वैसा ऑडियो इंप्रूव कीजिए प्रोड्यूसर साहब। आवाज नहीं आ रही, अभी कनेक्शन करता हूं, आपका आवाज नहीं है, बिल्कुल खराब ऑडियो है, मैं इसको ठीक कराता हूं। विनय सिंह जी बताइए, हत्या की बात क्यों कर रहे हैं विनय सिंह जी? इनको प्रॉब्लम क्या हो गया? ऑडियो ठीक कराइए प्रोड्यूसर साहब। और विनय जी समाजवादी पार्टी को चिंता है कि मुख्तार अंसारी की हत्या हो जाएगी? नहीं अर्नब भाई, मुख्तार अंसारी एक व्यक्ति है, एक पार्टी है जो उनके पीछे पड़ी है और एक पार्टी है जो उनके साथ खड़ी है। तो जो पार्टी उनके साथ खड़ी है उनका चरित्र समझ लीजिए, और जो पार्टी मुख्तार अंसारी जैसे आदमी के पीछे पड़ी है उसका चरित्र समझ लीजिए। मैं आपको थोड़ी भोजपुरी में ले चलता हूँ अर्नब भाई। गाँव में कोई बदमाशी करता है तो बोलता है कि तुम्हारा बुखार उतार देंगे, तुम्हारा तबियत ठीक कर देंगे। तो योगी जी का जो वैक्सीन है ना, उसको भोकरामाइसिन बोलते हैं भोजपुरी में। तो योगी जी का जो ये वैक्सीन है, इसने उनका बुखार उतार दिया, उनका तबियत ठीक कर दिया, उनका ब्लड प्रेशर, शुगर, बीपी सब ठीक हो गया, उनका सारा ड्रामा बंद हो गया। अर्नब व्हील चेयर पे बैठे थे, यूपी आते आते फिट हो गए, कहाँ उनकी हत्या हो गई? उनके आने से तबियत ठीक हो गई। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को तो योगी जी से रेफरेंस प्रिस्क्रिप्शन लेने चाहिए। कौन सा आपने इलाज किया साहब कि जो आदमी व्हील चेयर पे था वो उठ करके खड़ा हो गया, उठ करके दौड़ने लगा? और अभी देखिएगा अर्नब, ये ओलंपिक की रेस भी दौड़ेंगे। ये जो मुख्तार अंसारी है ना, जो कल व्हील चेयर पे थे, बाबा का इलाज चलने दीजिए,
ये प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी हैं। ये ओलंपिक में भी दौड़ने लगेंगे, ये सारा उछल कूद करेंगे, ये जिम्नास्टिक भी करेंगे। कल ये भले ही थे आपको व्हील चेयर पे ड्रामा कर रहे थे, और इनको तो थैंक यू बोलना चाहिए योगी जी को कि योगी जी आपने कौन सा इलाज किया, कौन सा दवा दिया कि कल का बेचारा मरीज आज एकदम खड़ा टनाटन हो गया, एकदम चलने लगा, फिरने लगा। साहब आप योगी को बोल रहे थे कि हत्या कर देंगे, अरे योगी ने उनकी तबीयत ठीक कर दी भाई, योगी ने उनका स्वास्थ्य ठीक कर दिया, उनका बीपी शुगर सब फिट हो गया, एकदम तबीयत टनाटन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम चकाचक है, और उनकी तबीयत चकाचक होने वाली है जब कानून का थोड़ा चलेगा ना। तो ये सारे, और अर्नब आप ये बताइए किस मुंह से अपराधियों का संरक्षण लेते हैं? अरे इन्होंने हत्या की है, बच्चों की हत्या की है, बहुत सारी और देखिए सतीश प्रकाश जी, बहुत सारी माएं हैं आप बच्चों की हत्या की। नहीं कैसे मैं ये नहीं आप सुनिए ना प्रकाश जी, बच्चों की हत्या की है, पुलिस वालों की, बच्चों की हत्या की है, आपने आप चुप रहे, पुलिस वालों की हत्या की आप चुप रहे, मैं उम्मीद करता हूं कि आप औरतों की हत्या की आप चुप रहे, नेताओं की हत्या की आप चुप रहे, आम आदमी की हत्या की आप चुप रहे। आज जरूर योगी को देखकर आप सोचते होंगे सुनिए कि योगी ने वो कर दिखाया जो हम कर नहीं पाए, हम में हिम्मत नहीं थी। झूठ आप बोल रहे हैं, एकदम इनका कुर्ता किन्ने चेंज किया, नहाने की व्यवस्था थी, तो झूठ मत बोलिए, सच्चाई बोलिए। आप झूम कर अरे भाई आपके परिवार की भी किसी की हत्या हो गई रहती है, आपका पाला नहीं पड़ा इन अपराधियों से। अरे क्रिमिनल से किसी पे नहीं है भाई, आप हमेशा इनका समर्थन कर रहे हैं। आप बलात्कारियों का समर्थन करते हैं कि बच्चों से गलती हो जाती है, आप मर्डर्स का समर्थन करते हैं कि बच्चों से गलती हो जाती है। अरे किसी का बलात्कार कर तो बच्चों की गलती है, सतीश प्रकाश और कानून अगर योगी जी की नीयत में इतना ही सतीश प्रकाश ऑडियो, गरिमा ऑडियो, सतीश प्रकाश, अगर अपराधियों की जाति धर्म देख करके कार्रवाई करोगे, इसलिए ही उत्तर प्रदेश जो है वो तमाम क्राइम वो खत्म नहीं हो गए। कोई मुसलमान है, सभी जाति के लोग हैं, और अपराधी हर जाति के हैं, सभी जाति के लोग। सुनिए ना, हर जाति आप झूठ बोलते हैं, कार्रवाई हुई है। अगर योगी जी ये दावा कर रहे हैं कि तमाम अपराधी या तो जेल में है या अपराधियों को मार दिया गया है, सुविधा उत्तर प्रदेश में अपराध कहाँ से पनप रहा है? इसका मतलब ये है कि आरएसएस के लोग सतीश जी आपने एक बात कही, आपने एक आरोप लगाया, और उसमें मैं इसी बात पर मैं विशाल जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। एक मिनट, एक समय एक व्यक्ति बोलेंगे, एक मिनट रुक जाइए। सतीश जी आपकी बात मैं सुन गया, आपने कहा कि मुख्तार अंसारी को टारगेट किया गया उनकी जाति के लिए, जरा इस बात को डिटेल में समझाइए कि मुख्तार अंसारी को टारगेट किया गया क्योंकि वो मुसलमान है, उनकी जाति के लिए आपका मतलब क्या है? आप कह रहे हैं कि योगी ने मुख्तार को टारगेट किया क्योंकि वो मुसलमान है, आप यही कहना चाहते हैं ना? और सरकार की भी कोई जाति धर्म नहीं होती, शर्म नहीं आती, फिर आपने कैसे वो बात कही? होता है ना कोई धर्म। फिर आपने तो कहा, मैंने थोड़ी कहा, जाति वाली बात आपने कही, मैं इनसे पूछना जाति वाली बात आपने कही कि मैंने कही? विशाल मिश्रा ऑन द डिबेट, विशाल मिश्रा, पूछता भारत में विशाल मिश्रा बताइए। और आपको शर्म नहीं आ रही? आज आप नेशनल टीवी चैनल पर बैठकर ऐसे दुर्दांत अपराधी को डिफेंड कर रहे हैं, वो अपराधी जिसने उत्तर प्रदेश में अपराध का एक सिंडिकेट खड़ा कर रखा था, वो अपराधी जो जिस पर नजर डालता था उसकी हो जाती थी, और बहुजन समाजवादी पार्टी ने उसको अपने पार्टी से विधायक बनाया, समाजवादी पार्टी ने उसको पुरस्कृत किया, पल्लवित किया। जो डिप्टी एसपी उसकी एलएनजी के लिए रेड डालता है, शैलेंद्र सिंह, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, उसको इस्तीफा दिला दिया जाता है, उस पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, और इस अपराधी के लिए माफी मांगिए सतीश जी, आपको मैं नहीं छोड़ूंगा, आपको माफी मांगनी होगी। आपने कहा एक मिनट, आप अपने आप को जो बोल रहे हैं उसी का उल्टा अगले लाइन में बोल रहे हैं, आवाज कम, मैं कुछ कह रहा हूँ। देखिए अपने आप को कंट्रोल कीजिए, बेकाबू मत हो जाइए, आप बेकाबू मत हो जाइए सतीश जी, इतनी अरे बेकाबू मत हो जाइए। पूछता है भारत में कोई भी गलत बात कहता है तो पकड़ लेता हूं मैं, बेकाबू होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हमारे साथ इस वक्त
अनुभव चाक है, इन्होंने किताब लिखी है प्रोफेशनल गैंगस्टर विकास दुबे। यूपी की माफिया के बारे में चंद ही लोग हैं जो इनसे ज्यादा जानते हैं। इन्होंने आज कहा चलाइए मत। अनुभव जी, अभी लाइव प्रोग्राम पर बसपा के समर्थक सतीश प्रकाश ने कहा कि मुख्तार अंसारी को टारगेट किया गया उनकी जाति को देखकर। अब मैं इधर उधर की बात करने वाला आदमी नहीं हूं। इनका निसंदेह उनकी उंगली इस बात पर थी कि मुख्तार अंसारी मुसलमान है, इसीलिए योगी ने उनको टारगेट किया। अब जब मैंने रंगे हाथ इनको पकड़ा तो ये बात टालने की कोशिश कर रहे हैं, बात घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आप जरा हिंदू मुस्लिम मत लाइए। सतीश जी माफी मांग लीजिए। देखिए सतीश जी माफी मांग लो। सपा बसपा और कांग्रेस के लोगों का ये काम नहीं रहा कि ये हर तरह से हर अपराधी के पीछे जाति और धर्म की राजनीति करते हैं। सतीश प्रकाश जी, आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस विकास दुबे को योगी जी की सरकार पकड़ने के लिए गई थी, क्या वो मुसलमान था? सिर्फ जाति व्यवस्था, हर जगह तुम जाति व्यवस्था की बात क्यों बता देते हो? इतना बड़ा अपराधी जिसने बगैर जाति धर्म देखे हजारों लोगों की हत्या करी, जिसने जेल में बैठ के पूरे माननीय मुख्यमंत्री जी से उम्मीद करते हैं कि उनके नजरिए में अनुभव चाक की वॉल्यूम बढ़ाइए। थैंक यू। पूरी तरीके से उसने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को ध्वस्त करके रख दिया था। वहां पर भी तुम्हारे जैसे लोगों को जाति व्यवस्था दिखाई देती है, वहां पर भी तुम धार्मिक कार्ड खेलने से बाज नहीं आते हो। शर्म आनी चाहिए तुमको। तुम्हारी बहन जी ने इसी मुख्तार अंसारी के भाई को उत्तर प्रदेश से लोकसभा का टिकट देकर चुनाव जिताने का काम किया था। आज इसीलिए उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करती है तो तुम लोगों ने क्योंकि उसको पाला पोसा है, तुम्हारे जैसे लोगों को पेट में दर्द होने का काम चालू हो जाता है। तुम जाति और धर्म की राजनीति करने लगते हो। तुम्हें इतना नहीं दिखाई देता कि इसी मुख्तार अंसारी ने बगैर जाति और धर्म देखे कितने लोगों की हत्या करी थी, किस तरीके से जेल में रहते हुए भी ये अपना पूरा गैंग चलाता था, किस तरीके से फिरौतियां वसूलता था, किस तरीके से जमीनों पे कब्जे करता था। क्या जमीनों पे कब्जे करते हुए हत्या करते हुए जाति देखता था? जो आज तुम जाति और धर्म की बात करने बैठ जाते हो। तुम्हारे जैसे लोग कानून की नजर में हो ना हो, लेकिन इस समाज की नजर में दुश्मन है। तुम किस तरह के प्रोफेसर हो जो अपराधी की पैरवी करने के लिए बैठ गए हो? कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें माफी आनी चाहिए। मुख्तार अंसारी जैसे लोगों के लिए भी तुम आज जाति के और धर्म की बात करने लगे हो। तुम्हें यह नहीं दिखाई देता कि पंजाब में किस तरीके से यह व्यक्ति राजनीतिक संरक्षण लेते हुए व्हील चेयर में बैठा हुआ था, उत्तर प्रदेश में आकर इसकी व्हील चेयर गायब हो गई। इतना बड़ा ड्रामेबाज, इतना बड़ा राजनीतिक संरक्षण लेते हुए किस तरीके से गुंडे से माफिया बन जाता है, किस तरीके से उसने अपनी जेलों के अंदर पूरा एक गैंग दोस्तों चमत्कार हो गया। होना चाहिए कि लखनऊ में चमत्कार हो गया शलभ मनी जी, और एक चमत्कार हो गया। जरा मैं इस चमत्कार के बारे में आप सबको बता दूं। दोस्तों ये चमत्कार देखिए, जो आदमी व्हीलचेयर पे जा यूपी आते आते खड़ा हो गया खुद। और एक चमत्कार हो गई, और एक चमत्कार होगी। दीपक जी 2 मिनट चुप रहेंगे तो मैं आपको दूसरे चमत्कार के बारे में बताता हूं। जरा सुन ले दोस्तों, एक चमत्कार बताऊंगा, जरा सुन ले। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात। एक चमत्कार मैं भी बताऊंगा भाई। मैं 1 मिनट मैं जरा बता दूं दीपक जी, चमत्कार बताता हूं आपको। मैं कहता हूं ना, मैं चमत्कार बताता हूं आपको। आपको भी मैं यूपी भेजने वाला हूं, चिंता मत करो। आपको भी हम यूपी भेजने वाले हैं, क्योंकि जब पंजाब में था तो पंजाब की एक मेडिकल बोर्ड है शलभ मनी जी। मेडिकल बोर्ड ने कहा कि यह मुख्तार अंसारी के पास 9 से अधिक गंभीर बीमारियों का जिक्र है उसके बारे में। मतलब कि बहुत बीमार आदमी है। अब पंजाब की मेडिकल बोर्ड ने कहा कि इसका स्लिप डिस्क है, इसकी डायबिटीज है, इसको डिप्रेशन है, इसको पैरों में दर्द है, इसको दिल से जुड़ी बीमारी है, इसको हाई कोलेस्ट्रॉल है, इसको हाई ब्लड प्रेशर है और कई सारी गंभीर बीमारियां हैं। फिर ये यूपी आया, फिर इस पर टेस्ट हो रहा है। चमत्कार हो गया दीपक जी। हाँ। सारी बीमारियां चली गई इसकी, पता चला कुछ नहीं है। यानी कि किसी को तबीयत ठीक कराना हो तो यूपी भेजो। किसी माफिया शलभ मनी, ये क्या मतलब? पंजाब में तबीयत खराब, यूपी अंदर आते आते सब कुछ ठीक हो गया।
अर्नब जी, उत्तर प्रदेश का नेतृत्व एक योगी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की आबो हवा ऐसी हो गई है कि मुख्तार अंसारी की रिपोर्ट देख लीजिए और उत्तर प्रदेश में आते उसकी हालत देख लीजिए। बहुत सारे लोगों का इलाज उत्तर प्रदेश हो रहा है। बैठ कर विचारक बातें कर रहे हैं उनको आप देखिए, मुख्तार अंसारी ने सबसे ज्यादा गुनाह कर किए तो दलितों के साथ किए, पिछड़ों के साथ किए। ये जो जाति की बात कर रहे हैं, मछली के कारोबार का लड़का बोलता था, मछली का कारोबार किसका है? दलितों की जमीनें कब्जा की जाती थी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में मुख्तार अंसारी जिप्सी पर बैठ के दंगे कराता था, उसमें गरीबों को मरवाता था। ऐसे लोग शिकार होते थे और ये सपा और बसपा और कांग्रेस के लोग आज एक माफिया के साथ खड़े हैं। इनको शर्म नहीं आती? पूरा देश आज देख रहा है कि माफिया के साथ कैसे प्रियंका वाड्रा, कैसे राहुल गांधी, कैसे कैप्टन अमरिंदर और कैसे पूरा देश इस बात को देख रहा है। चिन्मयानंद से लेकर कुलदीप सिंह सेंगर तक जैसे बलात्कार कर रहे हैं। शलभ मणि जी की ऑडियो अभी भी ठीक नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। शलभ मणि जी एक मिनट, दीपक जी एक बताइए, दीपक जी जरा सवाल का जवाब देंगे? आप स्पीच दे रहे हैं, आप दीपक जी को कह रहा हूं डिले भी है, आप जरा मेरे सवाल का जवाब दीजिए। दीपक जी देखिए, मुख्तार को तो विधानसभा सदस्यता इसकी जा सकती है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं और मेरे साथ आज विशाल जी भी विनती करेंगे, भैया कांग्रेस वालों, वाड्रा परिवार के समर्थक, अंतोनिया दी माइनो के पार्टी वालों, मुख्तार अंसारी का समर्थन करना बंद करो। जो 2-3 वोट आती है ना, वो भी हाथ से चली जाएंगी। विशाल जी देखिए, संविधान के आर्टिकल 192 के मुताबिक अगर कोई सदस्य 60 दिन से ज्यादा सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। विधानसभा अध्यक्ष इस पर जल्द ही फैसला लेंगे। तो ये मुख्तार अंसारी तो एमएलए भी नहीं रहा, आपके किस काम का आता है? इसके दुर्दांत अपराधी को पंजाब सरकार द्वारा कांग्रेस के जेल में है, वो जेल में संरक्षण में शरण दिया जा रहा था। चिंता मत किस करिए, प्रकार से सारे विक्रम अपनाए गए, फिट कर दिया, तंदुरुस्त कर दिया, आपने खबर दिखा दिया, देश ये को तो बधाई इनकी देता है। मानसिकता। और आज यहाँ बैठकर ऐसे दुर्दांत अपराधी का बचाव करने के लिए दलीलें दे रहे हैं। अरे मान्यवर, दुश्मन होता है, आतंकवादी होता है, उसका कभी न कोई जात होता है न कोई धर्म होता है, आतंक होता है। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में उन्होंने आतंक फैला रखा था। आज जब कानून उनको सजा देने के लिए है तो आपको संरक्षण देने की क्या जरूरत थी? अर्नब जी, आज उत्तर प्रदेश में अपराध के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का 0 टॉलरेंस की नीति है। आज उत्तर प्रदेश में अपराधियों की कोई जगह नहीं है, या तो जेल में है या उत्तर प्रदेश से बाहर है। अभी देखिए, आप भी बता रहे थे किस तरीके से व्हील चेयर पर बैठाया गया, वहां एम्बुलेंस से लाया गया और उत्तर प्रदेश में पहुंचते ही अपने पैर पर चलने लगे। आज यहाँ पर बैठकर उनकी पैरवी कर रहे हैं। यही कांग्रेस के लोग हैं जो एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं। यही कांग्रेस के लोग हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए किन किन प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये वही कांग्रेस के लोग हैं जो फिर बाद में माफी मांगते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता सब देख चुकी है। समाजवादी पार्टी के लोग बैठकर यहाँ पर डिफेंड कर रहे हैं, बसपा के लोग बैठकर डिफेंड कर रहे हैं। इन्होंने आज तक उसको अपनी पार्टी से क्यों नहीं निकाला? बताइए, आप आने वाली जनरेशन के लिए कौन सा मापदंड स्थापित करना चाहते हैं? झूठा रूमर, मार दिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सिंपैथी क्रिएट की जा रही है। जानबूझकर सिंपैथी क्रिएट करने की कोशिश है और यहाँ पर भी जाति और विशेष धर्म को देखकर कार्ड खेला जा रहा है। अरे मैं इनसे पूछना चाहता हूँ मान्यवर कि आपकी इतनी मानसिक विकृति हो गई है कि ऐसे दुर्दांत अपराधियों को सजा देने के बजाय आप नेशनल टीवी चैनल पर बैठकर डिफेंड करते हैं। आप अपने घर पर जाएंगे, समाज में जाएंगे, क्या बोलेंगे? मुख्तार अंसारी के बचाव में बोलकर आया हूँ। बताइए, भूल गए वो दिन जब कल्पनाथ राय जी को मारा गया था? भूल गए वो दिन जब मऊ के दंगे कराए गए थे? बताइए, भूल गए वो दिन जब वो LMG के लिए शैलेंद्र सिंह ने छापा डाला था और समाजवादी पार्टी की सरकार में रिजाइन करना पड़ा था? ये तो कहिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद, साधुवाद कि कम से कम न्याय किया और मुकदमा वापस हुआ। ये तो इनकी मानसिकता है। अरे कहाँ आने यार हैं सर, झूठ बोलकर आप आने यार हैं, कहाँ आने यार हैं? खान साहब, सवाल करूं आपसे मैं?
मैं ये सवाल करना चाहता हूं आपसे एमएच खान साहब, मुझे देख पा रहे हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप योगी पे गुस्सा होना बंद कीजिए। आप सिर्फ इस बात के बारे में सोचिए कि योगी ने क्या कर दिया जो हम कभी नहीं सोच पाए। योगी पे गुस्सा मत करिए, योगी से जलिए मत, योगी से ईर्ष्या मत करिए। योगी ने जो अचीव किया है, आप लोग जो नहीं कर पाए, इसके बारे में सोचिए। आज उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा योगी का नाम लेता है, और आप लोगों ने क्या किया? योगी राज में माफिया राज का खात्मा हो गया। माफिया राज किसने बनाया? संरक्षण किसने दी? यही वो जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। नहीं नहीं भाई, ये माफिया निरपेक्ष लोग हैं। किसी भी माफिया का सहायता लेके सरकार बनाएंगे। सपा, बसपा और कांग्रेस, खान साहब, गद्दारी की इन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ। इन पार्टियों ने माफिया को संरक्षण दिया। आप जैसे लोग उस वक्त चुप क्यों थे? बताइए मुझे। पूछता है भारत आपको, खान साहब। समाजवादी पार्टी के माफिया राज जब बना, आप चुप रहे। को पुष्पित और पल्लवित किया गया, संरक्षण प्रदान किया गया। आज जब उनके घर गिराए जाते हैं, बुलडोजर चलता है, किससे क्या करना चाहते हैं, अब आप समझ लीजिए। अवैध निर्माण को गिराया जाता है, तो कभी ब्राह्मण कार्ड, कभी मुस्लिम कार्ड। मैं तो नहीं बोल सकता, ये आदमी पागल हो गया, चिल्ला रहा है। ये तो इनकी मानसिकता है। बुलडोजर चलाने पे क्यों आपत्ति हो रही है? खेलिए, हमें नहीं बोलना। कौन है पागल? मुझे नहीं बोलना है, ये मुझे झगड़ा नहीं करना है। आज अगर उसे जमीनोज किया जा रहा है तो इसमें क्या बुराई है? बताइए। आप नहीं चाहते कि जिन दबे, आप मुझे ये बोलिए कि आपको क्या दर्द हो रहा है? आज मुख्तार अंसारी जैसे हर माफिया वाले को अंदर किया गया है, आप खुश क्यों नहीं है खान साहब? क्या आपने कभी सोचा कि सपा, बसपा और कांग्रेस ने किस तरह से उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ जयचंद गिरी की? माफियाओं विशाल जी एक मिनट, हाँ बोलिए खान साहब। उत्तर प्रदेश में तो देखिए, भूमाफियाओं के लड़ाई करने की बात ही नहीं है। आप योगी की प्रशंसा कीजिए। मैं चुप बैठा हूँ, रंगबाजी करते हैं। मैं चुप बैठा हूँ। मैं बुलवाऊं क्यों आपको? खुद ही खुद आज योगी की प्रशंसा करनी चाहिए आपको। मैं बुलवाऊं क्यों? आप एक मिनट विशाल जी, एक मिनट, मैं बुलवाऊं क्यों? विशाल जी रुक जाइए ना, विशाल जी रुक जाइए। हाँ, कितना बेशर्मी से हंस रहे थे भाई। मैं खान साहब को कह रहा हूँ, आपके चैनल पे यही खराबी है कि किसी को बोलने नहीं दिया जाता है। आप चैनल किसी को बोलने नहीं दिया जाता है। आप ये बताइए कि मुख्तार अंसारी की जो पैरवी में आप बैठे हुए हैं, अरे भाई बोलने नहीं दिया, मुंह से आप बैठे हुए हैं, किस तरीके से मुख्तार अंसारी की बात तो सुना नहीं आपने, पैरवी पहले बता दिया। आप जो है, अरे आप हमारी तारीफ मत सोचिए, आप अपनी तारीफ करिए। किस तरीके से आप मुख्तार अंसारी की पैरवी में आ गए? शर्म नहीं आ रही थी आपको? मुख्तार अंसारी के लिए आगे बैठे हुए। अर्नब गोस्वामी हैं आप अर्नब गोस्वामी हैं, आप अर्नब गोस्वामी हैं, आप अर्नब गोस्वामी हैं, आप अर्नब गोस्वामी हैं। बताइए मुझे, चैनल ऐसे चलता है क्या? अर्नब गोस्वामी सवाल करेंगे, क्या सवाल करेंगे? कौन है आप सवाल मुझसे पूछेंगे? आपकी कोई औकात नहीं, आपकी कोई हैसियत नहीं सवाल मुझसे पूछने की। जो कुछ पूछना है अर्नब गोस्वामी पूछेंगे। आप क्या बेचते हैं मेरे सामने? आप मेरे सामने क्या बेचते हैं? आप बेचते क्या है मेरे सामने? नहीं, कुछ नहीं। अगर अर्नब गोस्वामी सवाल करते हैं तो ठीक, वरना मैं चैनल छोड़ के जा रहा हूँ। मैं तमाशा नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पर। आप बिना वजह का इल्जाम लगा रहे हैं। बोलिए बोलिए खान साहब, सवाल तो मैं ही कर रहा हूँ। एक मिनट, लेफ्ट में मुझे डालिए। मैं बोलने नहीं दे रहे। एक मिनट खान साहब, आप और मैं बात करेंगे, आप और मैं बात करेंगे, 1 to 1 बात करेंगे। भारत की जनता देख रही है, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, छोड़ दीजिए बाकी सब बात। मैं कह रहा हूँ आपको, देखिए खान साहब, आप आज रिपब्लिक भारत पर मेरे साथ लाइव हैं, मैं फालतू लोग, और आज आपको पता है, सवाल मैं कर रहा हूं आपको, कि सपा, बसपा और कांग्रेस जैसी पार्टियां जिनका समर्थन आप करते हैं, उन्होंने इस माफिया का संरक्षण किया है और उन्हें आज दर्द हो रहा है। मुझे यह समझ में नहीं आता कि आप खुलकर क्यों नहीं कह सकते कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह माफिया को खत्म किया है, यह सराहनीय है, बहुत अच्छी बात है। हजारों मुख्तार अंसारियों को अंदर कर देना चाहिए, और यह सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। यह मानने से आप छोटे थोड़ी हो जाएंगे। मान लीजिए खान साहब, मान लीजिए,
चलिए ठीक है, लाइव टीवी पे मान लीजिए। मैं आपकी बात को सुन रहा हूं। आप बात सुनिए, मेरी बात सुनेंगे आप इस बात को जो आप कह रहे हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि हाँ यहाँ पर हत्याएं नहीं की है पुलिस वालों ने 150-200 लोगों की हत्याएं की हैं, इनकाउंटर किया जिसको कहते हैं। और इसी उत्तर प्रदेश में आप उन्नाव का केस देख लीजिए, आप हाथरस का केस देख लीजिए। मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूं, जिसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है, कानून अपना काम करेगा, न्यायालय अपना काम करेगा, संविधान हिंदुस्तान का काम करेगा, ना कि हम करेंगे, ना अर्नब जी करेंगे, ना योगी जी करेंगे। योगी जी तो काम कर दिया जब उनके FIR दर्ज हो गई, जेल में आ गए। अब सवाल इस बात का है कि पंजाब ना ही योगी जी करेंगे, वाह बैठा करके वाह, योगी जी नहीं करेंगे। लोग आए हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए। ये नहीं, योगी जी न्याय फैसला नहीं करेंगे, न्यायालय में फैसला न्यायाधीश करेगा। योगी जी कैसे फैसला करेंगे साहब? आप तो न्यायालय को अपमानित कर रहे हैं। आज न्यायालय में फैसला, उनका कोर्ट मुकदमा उनका है, न्यायालय करेगा फैसला, और नहीं कोई कर सकता फैसला। कोई भी अपराधी जिसके पास आपको प्रॉब्लम क्या है ये कहने में कि योगी ने किया है? न्यायालय ही फैसला करता है। योगी ने किया है? योगी ने तो नहीं किया है। योगी तो जेल से है, कोई विदेश से 10,000 करोड़ 20,000। हाँ, तो योगी ने किया है ना, नहीं है। और अगर जेल में उनको, ये लोग अगर जेल मैनुअल के हिसाब से रखा जा रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जेल मैनुअल के हिसाब से रखा जा रहा है तो कोई बुराई नहीं है। ये सीधे मैं कह रहा हूं, जेल मैनुअल के हिसाब से रखा जा रहा है, कोई बुराई नहीं है। आप चचा जान क्या है कि आप घुमा फिरा करके अपनी बातों से मुख्तार अंसारी का समर्थन कर रहे हैं। आप सीधे सीधे बोलिए, आप बुजुर्ग आदमी हैं, आप बोलिए कि मुख्तार अंसारी अपराधी है, उसने बच्चों की हत्या की है, उसने लोगों की हत्या की है, मासूमों की हत्या की है, और आप उसका विरोध करते हैं। आप एक लाइन बोल नहीं रहे, आप इसमें आप जलेबी बना रहे हैं। चचा आप बोलिए कि मुख्तार अंसारी अपराधी है और आप उसका विरोध करते हैं। आप ये बोलेंगे नहीं, आप जलेबी पे जलेबी बना रहे हैं, जलेबी पे जलेबी बना रहे हैं। चचा आप जलेबी मत बनाइए, ये उम्र जलेबी बनाने की नहीं है। बात करो यार, आप बुजुर्ग आदमी हैं, आप समझदार भी लग रहे हैं। आप बोलिए कि हाँ भाई मुख्तार अंसारी अपराधी है। साहब आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो हिंदू मुसलमान अगर देखिए, नहीं खान साहब आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, मुझे बताइए। एक मिनट अभिषेक सोम ये बताइए मुझे अभिषेक सोम। देखिए, मैं कर्म की बात करता हूं, अभिषेक सोम देखिए, मैं एक बात कहता हूं, तो अभिषेक सोम आपकी पार्टी है समाजवादी पार्टी, आपने मुख्तार अंसारी को बड़ा माफिया बनाया, आपने खुली छूट दी, आपने उसका इस्तेमाल किया। अब ये देखिए शलभ मनी जी, इसको कहते हैं कर्म। 16 साल पहले इसी मुख्तार अंसारी पर योगी आदित्यनाथ पर हमले का आरोप लगा था। बताइए मुझे आज किस पार्टी के इशारे में योगी आदित्यनाथ पर हमला किया था मुख्तार अंसारी ने? बताइए मुझे, पूछता है भारत, बताना होगा। जानता है समाजवादी पार्टी, अर्नब जी, पूरा देश जानता है कि समाजवादी पार्टी का पूरा। शलभ जी पहले मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। शलभ जी मेरी बात, क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा है, आप कृपया मेरी बात के बीच में ना बात गिरफ्तार करने का पूरा प्लान बनाया था। और शैलेंद्र सिंह ने तत्कालीन सरकार और तत्कालीन मुख्यमंत्री को बताया था कि कृष्णानंद राय की हत्या हो जाएगी। इसके बावजूद कर्मा की बात कर रहा हूँ, मैं कर्मा की बात कर रहा हूँ। 16 साल पहले किस पार्टी ने, आज से 16 साल पहले किस पार्टी ने मुख्तार को कहा था कि योगी आदित्यनाथ पर अटैक करो? बताइए मुझे, मैं कर्मा की बात कर रहा हूँ, मैं कर्मा की बात कर रहा हूँ, बताइए मुझे। करने का न्यायालय को अरे बड़ी चिंता है आपको विकास दुबे की, बड़ी चिंता है आपको मुख्तार अंसारी की, लोगों की चिंता नहीं है। दूसरी बात बताता हूं, यूपी के आम आदमियों की चिंता नहीं है, सारे माफिया डॉन की चिंता है, आतिक अहमद की चिंता, विकास दुबे की चिंता, मुख्तार अंसारी की चिंता। धिक्कार है ऐसे सोच पर, शोषण कर रही है। मैं स्पष्ट कहता हूं आपके चैनल के सरकार माध्यम से, सीधा कर देगी सबको। अर्नब जी ये तो आतंकवाद, भाजपा सरकार सबको सीधा करेगी भैया, योगी जी सबको सीधा करेंगे। इसलिए कार्रवाई की जा रही है, क्या आजम खान पे कार्रवाई करी जा रही है? समाजवादी पार्टी का चेहरा है मुख्तार अंसारी, समाजवादी पार्टी के ब्रांड ये मुख्तार अंसारी का समर्थन कर रहा है टीवी पर, देखिए अभिषेक सोम।
देखिए ये देखिए अनुभव चाक जी, जिन माफिया वालों के बारे में आप एक्सपोज करते हैं, अभिषेक खनकर उनका समर्थन करते हैं। ये भी कहते हैं पूरी तरीके से न्यायालय अपना काम करे, पुलिस न्यायालय का अंदर किसने किया? बाहर की बात, बाहर के रास्ते के बारे में बोल रहा हूँ क्या मैं? उसको अंदर किसने आने दी? पहुंचा था, जबकि उस समय जेल के अंदर था। इसी मुख्तार अंसारी ने अखिलेश यादव की सरकार में बीच हजरतगंज चौराहे पर सलब मणि भाई पत्रकार है, इनको खुद याद होगा पत्रकारों को किस तरीके से बेरहमी से मारा था, और जो रिकॉर्डिंग करी गई थी, कैमरे तोड़ दिए गए थे, और अखिलेश यादव की सरकार ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी थी। समाजवादी पार्टी की सरकार में किस तरीके से कृष्णानंद राय की बेरहमी से हत्या होती है, और हत्या करने वाले मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। किस तरीके से समाजवादी पार्टी का सपोर्ट लेकर गवाहों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, और गवाहियां बदलवाई जाती है। पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में देखा है। और आज समाजवादी पार्टी के लोग अनुभव चाक के साथ खान साहब, इस वजह से इनको दर्द हो रहा है कि योगी की सरकार में चलेगा तो कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। यही सपा बसपा मैं कह रहा हूँ जेल में रखा जा रहा है तो कोई बुराई नहीं है। मैं कब कह रहा हूँ 200 पुलिस वाले क्यों लगाए आपने? जनता की गाड़ी कमाई क्यों खर्चा किया आपने? बड़े माफिया बनते आए हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, लेकिन इनको शर्म नहीं आएगी, क्योंकि ये धर्म देखकर, जाति देखकर सिर्फ। अरे आपको शर्म नहीं, आपको चुल्लू पर पानी में डूब बनना चाहिए। आपको चुल्लू पर पानी में डूब बनना चाहिए। बेशर्मी की बात कर रहे हो, न पढ़े लिखे जैसी बात कर रहे हो, गंवार जैसी बात कर रहे हो। जैसे लगता है गंवार कोई बैठ गया है चैनल पर। आप कानून को नहीं मानते, आप संविधान को नहीं मानते, आप जेल मैनुअल को भी नहीं मानते। आप चमचागिरी कर रहे हो, चमचागिरी करते रहो। चमचागिरी करने से कुछ मिलने वाला नहीं तुमको। तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे भी मारेंगे। क्या करके आए? विशाल राय के मुख्तार अंसारी ने हत्या करी, 67 गोली। और आप लोग जो माफिया की चमचागिरी करते हो उसका क्या होगा खान साहब? मानना भाई, तो न्यायालय में फैसला जो माफिया वालों की चमचागिरी करते हो आप लोग, न्यायालय फैसला आने दो। चमचागिरी वो करते हैं जो बैठे पहले लोग। तो इसको खींच कर लाए ना, पहले इसको ठीक करेंगे, इसकी मरम्मत करेंगे। ये लोग बैठ के ऐसे अपराधियों को पहले मुख्तार अंसारी जैसे माफिया वालों की मरम्मत होगी खान साहब। कोई गलत नहीं है, मैं कह रहा हूँ। सरकार गिराते थे। विशाल ये लोग इसीलिए पैरवी कर रहे हैं कि ऐसे अपराधी इनके लिए मोहरा हुआ करते थे, सरकार बनवाते थे, सरकार गिरवाते थे, और ये जब चाहते थे, जहाँ चाहते थे, जिस रूप में चाहते थे, ये लोग अपराधियों का इस्तेमाल करते थे। तो एक्चुअली ये बेसिकली समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस और इन अपराधियों का एक सिंडिकेट तैयार हुआ था। अरे इसीलिए इनको दर्द हो रहा है। आज मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आखिर अगर उस अपराधी को कटघरे में लाया जा रहा है, आज इसके ऊपर न्यायालय का चाबुक चल रहा है, कटघरे में है, किस बात का? अरे भैया, पंजाब आज अगर योगी जी की वैक्सीन लग रही है, ऐसे अपराधियों के वायरस के लिए सजा कानून देगी, कानून के हिसाब से सजा मिलेगा। दीपक सजा नहीं देने वाले हैं आपके ढोंगी बाबा। पूरा जो ढोंग दीपक आज दीपक विनय हमारे साथ है, विनय हमारे साथ है। विनय स्वामी जी राजनीतिक विश्लेषक है, बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए हैं। विनय जी, दीपक जी देखिए, सब कुछ माफ है, आप बस खुलकर कह दीजिए। आप कहिए ना, आप कहिए कांग्रेस का हाथ मुख्तार अंसारी के साथ और वाराणसी में मुख्तार अंसारी के पार्टी के साथ हाथ जोड़ के हम लोग नरेंद्र मोदी को हराना चाहते थे। बोलिए आतंकवादियों के साथ। अरे दीपक और विनय बोलिए, ये कहिए ना भाई झा जी, आप बताइए ना, देश को बताइए। अर्नब भाई, मुख्तार अंसारी एक केस स्टडी, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स और क्राइम के बीच जो रोमांच है ना, उसको समझना है तो मुख्तार अंसारी को पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर के नाम से पढ़ाया जाए। जेल में मुख्तार अंसारी और कांग्रेस का प्रेम, मुख्तार अंसारी और सपा और बसपा का प्रेम, इसको पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर के नाम से पढ़ाया जाना चाहिए। खान साहब आप बोलिए मेरे साथ। खान साहब, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल होता है, फिर पूरा खान साहब आप बोलिए मेरे साथ, समाज की बात, आप बोलिए मेरे साथ। योगी सरकार
कुछ और मुख्तार चीजें अंसारी बात की करो, ये तबीयत चर्चा ठीक कर दो। छोड़ दो भाई। खान साहब भाई आप मैं बोलिए। कह रहा हूं कि जेल पॉपुलर डिमांड में बोलिए। अंसारी को जेल में रखा योगी गया है। सरकार अगर वो जेल मुख्तार में अंसारी की रखा तबीयत जाता है ठीक तो कर कोई दो। बुराई नहीं है, अच्छाई है, अच्छाई है, सबके साथ करिए। तबीयत ठीक हो गई, बहुत अच्छी बात है भाई, बधाई हो उत्तर प्रदेश सरकार को। अगर मुख्तार अंसारी तबीयत ठीक हो गई है तो बधाई हो। मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ जेल मैनुअल के हिसाब से अगर कोई कैदी जेल में बंद है तो उसको आपको देख के लग रहा है बहुत गुस्सा है। नहीं मिलनी चाहिए, अधिक सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। बढ़िया बातें बतानी चाहिए। आप मुख्तार अंसारी का समर्थन अच्छी नसीहत ले लो, अच्छी नसीहत ले लो कि जब तक मुकदमा न्यायालय में चल रहा है तब तक अपराधी घोषित नहीं होता है, उसकी मेंबरशिप नहीं जा सकती है, गैर हाजिरी पर मेंबरशिप जा सकती है। पढ़े लिखे लोगों की दोस्तों, तरह एक से वक्त बात था जब करिए। माफिया के खौफ से उत्तर प्रदेश कांपता था। एक वक्त था जब माफिया के खौफ से उत्तर प्रदेश कांपता था। अब उत्तर प्रदेश के नाम से माफिया कांपते हैं। यह अंतर आया राजनीतिक इच्छा शक्ति से। दोस्तों, पहले सत्ता में बैठे लोगों को माफिया की जरूरत होती थी और इसीलिए मुख्तार जैसे डॉन फलते फूलते थे। ये लोग जेल से ही अपनी सत्ता चलाते थे। पर अब सरकार के साथ जनता का भरोसा है। योगी आदित्यनाथ को पता है कि अगर उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त रहेगा तो जनता की ताकत उनके साथ रहेगी और लोकतंत्र में जिसके साथ जनता है उससे मजबूत कोई नहीं हो सकता। माफिया को पूजने वाले पार्टियों से कहना चाहता हूं मैं आज कि अब भी वक्त है, माफी मांग लो देश के पब्लिक से। जनता का दिल बड़ा होता है, शायद वो माफ कर दे और तुम्हें फिर से स्वस्थ राजनीति का हिस्सा बना दे। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद दोस्तों और नमस्कार।